नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो एक तो ऐसे रिटायर्ड मर्चेंट नेवी कर्मी की है जो इस रिटायर हो गए थे और उनके ही रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। यह मामला है लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र का। मोहनलालगंज क्षेत्र में खुजेटा गांव, जहां पर सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। सुबह जब लोग वहां गांव के टहलने निकले, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, कुछ दूरी पे टहलने के बाद लोगों की नज़र एक नाले पर पड़ी जो सड़क के किनारे ही बना हुआ था। उसमें देखा कि एक व्यक्ति जो पानी में पड़ा हुआ है, देखते ही लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है। धीमे धीमे लोग इकट्ठा होते हैं और करीब आते हैं, जानकारी लेते हैं और देखने से लग रहा था कि शायद ये व्यक्ति जो नाले में पड़ा हुआ है इसकी गला रेत कर हत्या की गई है, और ऐसा लग भी रहा था। खैर, लोगों की सूचना पर कुछ देर बाद पुलिस आई मौके पर। अब पुलिस मौके की तलाश करने की जुट गई कि ये शव किसका है, कैसे है। लोगों से पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इस शख्स की जानकारी मिल सके, घर के परिजनों को पता चल सके। फिर पुलिस ने उस शव को लोगों द्वारा नाले से बाहर निकलवाया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान मृतक के पैंट से एक पर्स निकली। उस पर्स को खोला तो उस पर आधार कार्ड, पहचान पत्र और एक पर्ची में मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब ये तो क्लियर हो गया था कि जिसकी मौत हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, वो नंदलाल तिवारी है। अब नंबर के आधार पे पुलिस ने संपर्क किया तो ये पता चला कि नंदलाल के परिजनों का नंबर है। तो खैर, परिजनों से बात हुई और कुछ देर बाद उसका बेटा राजकुमार मौके पर पहुंचता है और पड़ताल करता है तो बताता है कि मेरे पिता नंदलाल तिवारी हैं। हम लोग रहने वाले मूल रूप से बदलापुर जिला जौनपुर के हैं। इस समय कृष्णनगर आलमबाग में किराए का रूम लेकर रह रहे थे और यहीं से अपना काम धाम कर रहे थे, क्योंकि पिता नंदलाल तिवारी जिसकी मौत हो गई है वो नेवी में थे और रिटायर्ड भी थे। फिर पुलिस पूछती है राजकुमार से कि कोई भी ऐसी दुश्मनी या कोई भी ऐसा शख्स जिस पे तुम्हारा शक हो, क्योंकि तुम्हारे पिता की हत्या की गई है, वो भी गला रेत कर हत्या की गई है और शव यहाँ आके फेंका गया है। तो नंदलाल की मौत हो गई। अब बेटा भी परेशान है, परिवार वाले भी परेशान हैं। बेटा राजकुमार पहले तो कुछ बताता है कि ऐसी कोई भी दुश्मनी हमसे नहीं है, हम यहाँ आके रह रहे हैं, किसी से कोई बात भी मेरी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बेटे के दिमाग में एक बात घूम रही थी। वो बात थी कि कहीं कुछ दिन पहले उसका लैपटॉप, मोबाइल और कुछ पेपर उसके पिता ने रिश्तेदारों को दिया था, जो कि वापस करने के दौरान मोबाइल और लैपटॉप दोनों टूटे हुए थे। पैन कार्ड भी था और एटीएम भी था, जबकि एटीएम वापस नहीं किया गया था। दूसरी तरफ मौके पर डॉग स्क्वाड टीम आती है, मुआयना करती है, जांच करती है, जिसपे जांच के दौरान लगभग 50 मीटर तक खून से सना हुआ चाकू, मृतक का चश्मा व डायरी व एक पेन मिलता है। खैर, ये भी क्लियर कि जो हत्या के दौरान जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो भी बरामद हुआ। अब फिर पुलिस राजकुमार से पूछती है कि कोई भी ऐसी बात हो जो जानकारी में आए। राजकुमार के मन में बात खटक रही थी, फिर उसने वही बात पुलिस से दोहराई और बात ये थी, उसने बताया कि कुछ दिन पहले हमारी शादी हुई थी जो हमारी बीवी की आपस में नहीं बनती थी, जिसके चलते बीवी ने कृष्णनगर थाने में प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था और जिसके चलते कुछ समय बाद राजकुमार 1 अगस्त 2022 को जेल भी गया था, जिसमें नंदलाल तिवारी भी नामदस्त थे।
उनके ऊपर भी एफआईआर थी। अब उन्हें एक तरफ से डर था कि मेरा बेटा जेल जा चुका है, शायद कहीं हमारा नंबर भी ना आ जाए जेल जाने का। इस समय उम्र भी है उनकी, बहुत बेइज्जती होगी, समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसके डर से उनको भी एक जेल जाने का डर सताने लगा था, डर सता रहा था। उधर दूसरी ओर उनको ये लगा अगर हम अचानक जेल पहुंच गए तो घर पे जो सामान रखा हुआ है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है जिसके जरिए हम छूट सकें, वो किसी को दे दें जिससे हमारी मदद मिल सके। उन्होंने फिर ऐसा किया। उन्होंने फिर अपने भांजे अनिल मिश्रा के बेटे रजनीश मिश्रा को, जिसपे वो बहुत विश्वास करते थे, उनको अपने बेटे का लैपटॉप, मोबाइल व एटीएम कार्ड दे देते हैं और ये बताते हैं कि इसको सुरक्षित रखना, जब हम जेल से वापस आए या मेरा बेटा जेल से वापस आए तो हमें सुरक्षित वापस कर देना। कुछ दिन बीतता है, राजकुमार अब जेल से लगभग कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। 10 से 15 दिन बाद जेल से रिहा होता है और वापस आता है। वापस आने के बाद बेटा अपना अकाउंट सर्च करता है, अकाउंट में पैसा देखता है, कुछ जरूरत थी, पैसा निकालने बैंक पहुंचा। वहां पता चला कि लगभग 5.5 लाख रुपए उसके ना रहने पे निकाला जा चुका है। वो बैंक से वापस आता है और अपने पिता नंदलाल से बताता है कि पिताजी, हमारे अकाउंट से हमारे ना रहने पर लगभग 5.5 लाख रुपए निकाला गया है। कहाँ गया, कैसे गया, आप जानकारी इसकी कराइए। अब इधर नंदलाल भी परेशान हो गए कि हमने जिसको सुरक्षा के तौर पे दिया था उसने ही मेरा पैसा निकाल दिया या क्या और कोई बात है। नंदलाल ने फोन किया रजनीश मिश्रा को, जिसको एटीएम, मोबाइल और अपना पैन कार्ड दे रखा था। उनको बताते हैं कि तुम्हारे देने के बाद मेरे बेटे के अकाउंट से लगभग 5.5 लाख रुपए निकल गए। क्या, कहाँ निकला, कैसे निकला, इसको आप वापस कराइए। अगर नहीं वापस कराते हैं तो आप पे हम एफआईआर करा देंगे, मुकदमा करा देंगे, जिसमें आपको जेल हो जाएगी। अब रजनीश मिश्रा डर गया। 2-4 दिन बाद फिर नंदलाल को मिलने बुलाया और ये कहा कि आपका पैसा मैंने तो नहीं निकाला है, लेकिन जैसे भी साइबर क्राइम के द्वारा निकला है, एक शख्स है साइबर क्राइम से संबंधित, वो शायद आपका पैसा वापस करा सकता है। उससे मिलना है तो आप हमसे मिलिए आके कृष्णा नगर में। नंदलाल विश्वास करते हैं और उसके पास जाते हैं, जिसमें रजनीश मिश्रा कुछ बात करता है। उसके बाद अपनी ही गाड़ी पे, अपनी ही आगे की सीट पे बराबर पे बिठा लेता है। बात करते करते वो वहां से कृष्णा नगर से निकलता है और गाड़ी मोहनलालगंज की तरफ मोड़ देता है। धीमे धीमे शाम भी होती चली आ रही थी इधर। अब जैसे ही उसको सुनसान कुछ मिला, वैसे ही गाड़ी पे रखे क्लच फायर से, क्योंकि रजनीश मिश्रा के साथ 2 व्यक्ति और थे, जो रजनीश मिश्रा के घर पे वेल्डिंग की एक बड़ी सी दुकान थी, उस पर ही दोनों काम किया करते थे, तो उससे फ्रेंडशिप भी अच्छी थी। तो रजनीश मिश्रा उनको भी लेके आए थे, जिसके चलते वो 2 उनके मित्र पीछे बैठे हुए थे। नंदलाल आगे की सीट पे था और रजनीश मिश्रा गाड़ी चला रहा था। मौका मिलता है, जैसे ही मौका कुछ मिलता है, सुनसान मिलता है, रजनीश नंदलाल का क्लच वायर से गला दबा देते हैं और कुछ दूर ले जाने के बाद उसको गाड़ी से बाहर धक्का देके गिरा देते हैं। बाहर गिराने के बाद दोनों मित्रों से कहते हैं कि इनके हाथ पैर पकड़ लो। हाथ पैर पकड़ने के बाद जैसे ही हाथ पैर पकड़ते हैं, वैसे ही रजनीश मिश्रा उनके ऊपर बैठकर चाकू से, जो कि प्लान का एक हिस्सा था, पहले से प्लान किया गया था, लाते हैं और गला रेत कर हत्या कर देते हैं और शव को वहीं खुजेटा रोड पे नाले के किनारे फेंक देते हैं और फिर वहां से चले आते हैं। इधर नंदलाल शाम से गायब है। उनका बेटा भी परेशान है, परिवार वाले भी परेशान हैं कि अभी तो बता कर गए थे कि अभी हम आ रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है क्या मामला है। इधर राजकुमार अपने पिता की खोज करते हैं। फिर अगले ही दिन सुबह हो जाती है, पूरी रात खोजबीन चलती रहती है। अगले दिन सुबह होती है, फोन आता है कि एक शख्स का शव यहाँ पर पड़ा हुआ है, आके पड़ताल कर ले। नंदलाल पहुंचता है तो देखता है कि हमारे ही पिता की हत्या हुई है। फिर पूरी बात बताते हैं और
पुलिस भी एक्शन में आती, इधर रजनीश की पड़ताल करती है, ढूंढती है, रजनीश मिलते हैं और फिर रजनीश अपनी पूरी आपराधिक घटना को सीरियल से बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने ही रिश्तेदार की, नंदलाल तिवारी की हत्या की और शव को वहां फेंक दिया। तो ये एक थी मेरी स्टोरी, जिसका अपने ही रिश्तेदार में भांजे के लड़के ने हत्या कर दी, जिसपे वो बहुत भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। तो ये थी एक कहानी, शायद अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।